I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know, everything you get from our channel. हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है हम बाइबल मुकद्दस की हर किताब को समराइज करके आप तक पहुंचाते हैं। इसमें डिफरेंट पास्टर्स हमारे पास आते हैं, फादर्स हैं, सिस्टर्स हैं, लेकिन आज एक पास्टर जो बहुत ही यंग है और बहुत अच्छे तरीके से अपने बातचीत को, अपने अंदाज को अच्छे तरीके से दोस्तों तक पहुंचाते हैं। मैं उनके थोड़ा बता दूं कि किस बुक के बारे में। आपको पता है कि हमारा जो सिलसिलेवार जो प्रोग्राम है बाइबल मुकद्दस को, उसकी जो हर किताब को जो हम समराइज करके आप तक पहुंचाते हैं, आज जो जिस किताब के बारे में वो शेयर करेंगे वो है नेहमिया नबी के बारे में। अगर देखा जाए तो आपको पता होगा कि अज़रा और नेहमिया बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत ज्यादा इन्होंने काम किया और किस तरीके से उन्होंने खुदा उनकी खिदमत की, खुदा ने कैसे इनको बुलाया, कैसे इनके दिलों में ख्याल आया, खास करके नेहमिया को कैसे खुदा ने चुना और किस तरीके से वो अपने लोगों की खिदमत करता रहा। और इसको जो बयान करने को है वो है पास्टर फ्रास को 6 साल हो चुके हैं। उन्होंने लाहौर से सेमिनरी की है और उन्होंने अभी ये एक तो गुड समैरिटन चर्च में आते हैं संडे को चर्च के लिए, मैसेज के लिए। इसके अलावा उनका एक अपना चर्च है जो कि हम देखेंगे कि वो अपने चर्च में भी खिदमत सरंजाम देते हैं। इसके अलावा उन्होंने ग्रेजुएशन की है और खुदा उनके खिदमत को बहुत सारी जगहों पर वो फैलाते हैं, मैसेज देते हैं और आज आप सुनेंगे कि किस तरीके से वो ये खिदमत करते हैं। टीचिंग में अगर देखा जाए तो उससे 25 साल हो गए एज ए टीचर, वो टीचिंग में खिदमत करते हैं और साथ ये बाइबल मुकद्दस की भी शेयरिंग करते रहते हैं। तो हम आज उनसे आपको मिलवाते हैं पास्टर फ्रास से। पास्टर जी, सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूं कि आप हमारे चैनल में आए और आपने हमें टाइम दिया ताकि अच्छे तरीके से हम इसको बाइबल मुकद्दस की जो किताब है नेहमिया उसके बारे में बातचीत कर सकें। आपने बड़ा मशहूर गीत सुना होगा संडे स्कूल में, एक पर दूसरी, दूसरी पे तीसरी, ईंटें रखते जाएंगे, दीवार हम बनाएंगे। और ये गीत आते ही हमारे दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आता है और वो नेहमिया का नाम है। तो नेहमिया नबी की किताब जो है वो बड़ी अमेजिंग किताब है। उसकी बड़ी एक अलग सी स्टोरी है जो बाकी सारी किताबों से, जो तवारीख की किताबें हैं उनसे थोड़ी सी मुख्तलिफ है। तो अगर हम नेहमिया की किताब को देखें तो वो अपने नाम के जैसी है। जैसे नेहमिया के नाम का मतलब है खुदावंद तसल्ली देता है। तो जब बनी इस्राएल कौम जो है वो असीरी से वापस आ रहे थे, अज़रा नबी जो है वो उनको क्या करते हैं, असीरी से वापस लेकर आते हैं। तो नेहमिया जो है वो उससे पहले वहां पर मौजूद होते हैं और वो क्या काम करते हैं वो सारा हम आज कलाम मुकद्दस की रोशनी में देखेंगे। उनकी किताब हमें ये सिखाती है और बताती है। जहां तक इसकी तसनीफ का ताल्लुक है तो उसके बारे में कहा जाता है कि कोई गायब है जो इनका मुअर्रख है, इसको तहरीर करता है। कुछ लोग कहते हैं कि नेहमिया की किताब है तो नेहमिया ने ही लिखी होगी, तो ऐसा कतई नहीं है। नेहमिया की किताब और अज़रा की किताब दोनों एक किताब के तौर पर जो वो समझी जाती हैं और उनको जो है फिर बाद में जो है वो अलग कर दिया गया, वो उनके नामों की वजह से और उनके अंदर जो काम था, जो उनका किरदार नज़र आता है उसकी बिना पर, ताकि अलग अलग करैक्टर हमें समझने में मदद मिले। तो ये भी तस्वुर किया जाता है कि इनका कोई गायब मुतकल्लम है जो बताता है। जब हम इसका 8वां चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें नज़र आता है कोई और शख्स है जो इनके बारे में बता रहा है और इस सारी तसनीफ को कर रहा है। तो बाकी हिस्से जो नज़र आते हैं वो नेहमिया की अपनी हयात ज़िंदगी, और ऐसा लगता है जैसे वो खुद अपनी आप बीती जो है वो हमें सुनाता है। तो अगर हम गौर करें कि ये कौन सी ज़ुबानों में लिखी गई हैं, तो अज़रा और नेहमिया की किताब दोनों अरामी और इब्रानी ज़ुबान में लिखे गए हैं। तो अज़रा की किताब का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो
अरामी ज़ुबान में लिखा गया, जबकि नहमिया का कुछ हिस्सा जो है वो अरामी ज़ुबान में लिखा गया है। तो इसमें हमें ख़ास तौर पर उन लोगों की फहरिस्त नज़र आती है जो असीरी से वापस आए थे, और अदरा जो है वो उनको असीरी से वापस लेकर आता है। उनके नामों की फहरिस्त हमें नज़र आती है। और नामिया के बारे में अगर देखा जाए तो हमने कलाम मुक़द्दस में से सुना होगा आपने कि नामिया जो उस पहले ग्रोह में था जिन्हें जो है वो खोरस बादशाह के अहकाम में जो है वो वहाँ पर ले जाया गया था। तो ये फारिस में रहते थे सारे। वहाँ पर जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हुए नामिया जो है वो एक साकी की खिदमत सर अंजाम दे रहा था, और वो अर्थखिस्ता बादशाह था जिसके सामने जो वो प्याला पेश करता था, मैं पेश किया करता था। तो इसी तरह से जब कहानी आगे बढ़ती है, जब स्टोरी चलती है, तो इस तरह से चलती है कि नाहमिया से कुछ यहूदी जो है वो वहाँ पर मिलने के लिए आते हैं। तो वो अपने हवाल उनसे पूछता है कि जी आप बताइए वहाँ पर क्या हाल है। तो वो कहते हैं कि जी लोग बड़ी मुसीबत में मुब्तला है, हैकल के फाटक जल चुके हैं और यहाँ पर बड़ी ही मुसीबत तारी चली जा रही है और कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो जो दीवार है वो उसकी जो सारी फसील है वो टूट चुकी है। तो नहमिया ये बात सुनते ही बहुत रोता है और खुदा से दुआ करता है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे जाएं, ये नहमिया जो है वहाँ पर बादशाह के महल में होता है एज ए साकी, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आपने जो बात की, ये असीर होते हैं वहाँ पर, जी जी, और उसी के मुताबिक वो सारी ये कहानियाँ चलती है। और उसको मिलने के लिए वो क्या यरूशलेम से आते हैं जो लोग उसे मिलने के लिए, या बाहर से आते हैं? जी, वो यरूशलेम से ही उसके पास आते हैं और अपना अहवाल बताने के लिए, उसका भी हाल पूछने के लिए आते हैं, क्योंकि कुछ लोग थे जो वहीं पर रह गए थे, फारिस में रहते थे, खिदमत सर अंजाम देते थे। जैसे कि नहमिया के बारे में सीखा गया कि उसको खुदा ने फयाजी बख्शी, और वहाँ पर जो है वो सिर्फ साकी नहीं था बल्कि बादशाह अपने मसले मसाइल भी उनके साथ जो शेयर करते हैं। जैसे कि हिस्कियल के बारे में, दानियल के बारे में आपने सुना होगा कि वो किस तरह से जो है वो वहाँ पर काम करते हैं और उनको खुदा सरफराज करते, अपने दोस्त उनको कहता है। और फिर यहाँ तक बात पहुँच जाती है कि वो कहते हैं जी इनके खुदा को सजदा किया जाए, इतना खुदा उनको फयाज करता है। इसकी किताब के बारे में अगर हम देखें, सारी तरतीब जो है वो भी हमें बड़ी अमेजिंग नज़र आती है। तो कुछ इस तरह से नज़र आती है कि नहमिया पहले जो है वो अपने लोगों से मिलता है, उसकी दुआ नज़र आती है, उसका रोना नज़र आता है। नहमिया जो है वो यरूशलेम की दीवार बनने के लिए बादशाह से इजाज़त मांगता है, और फिर जो है वो अपने करिंदों की फरिस्त लेकर जो है वो काम करने के लिए जाता है। मुखालफों के बावजूद वो काम करता रहता है, इतनी मुखालफत होती है। और फिर दीवार बनाने के प्रोसेस में वो ना सिर्फ दीवार बनाता है बल्कि उसकी हिफाजत का काम भी खुद ही सर अंजाम देता है यरूशलेम में, हैकल में। हैकल की जब वो दीवार बनाते हैं। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये तो जो बादशाह फारस के पास होता है ना वहाँ पर, जी जी, तो ये वहाँ पर एकदम चला गया या पहले जाकर बादशाह से भी पूछता है मुझे जाना है या क्या, ये इसके बारे में? ये बादशाह के पास एक दिन प्याला पेश करता है और वहाँ पर बैठा होता है। जी जी। और इनका जो चेहरा होता है उदासी तारी होती है सारे चेहरे पर। तो बादशाह खुद ही अंदाजा लगा लेता है कि आज जो तुम्हारे चेहरे पर उदासी नजर आ रही है बीमारी की नहीं है, बीमारी की वजह से नहीं है, ये कुछ और ही नजर आता है। यानी कि बादशाह ने महसूस किया, बादशाह ने महसूस किया। फिर वो बादशाह को अपनी सारी तफसील बताता है कि जी मेरे बाप दादा की जगह जो है वो बर्बाद हो चुकी है, टूटी फूटी हुई है, तो मैं चाहता हूं कि मैं उसको जाकर तामीर करूं। तो बादशाह उससे पूछता है कि जी कितनी मुद्दत लगेगी तुझे। बादशाह ने आगे कोई सवाल ही नहीं किया, खुदा ने उसके दिल को ऐसा बना दिया कि वो आगे सवाल नहीं करता बल्कि कहते तुझे जितना टाइम लगेगा तो मुझे बता, और वो सारा काम तय कर मुद्दत तय कर वहां चला जाता है। जी। और इसी तरह से फिर हमें नजर आता है कि वो दीवार बनाने का काम शुरू करते हैं, और जैसी दीवार बनाते हैं वहां पर उनकी मुखालफत होती है। कुछ उनके अपने लोग, कुछ लोग सोचते थे कि अब उनको सिखा दिया गया था कि जी जो हमारी हैकल है वो आसमान पर है, तो इस वजह से भी कुछ लोग मुखालफत कर रहे थे। कुछ लोग जो थे गैर कौम के थे, वो सामरी थे, वो वहां पर आकर खड़े हो गए, उन्होंने दीवार के बाहर जो मजमा लगा लिया, वो हथियार लेकर वो कहते हैं कि जी हम तुम्हें ये दीवार बनाने नहीं देंगे, तरह तरह से तंग करने लगे। उन्होंने जंग का ऐलान नहीं किया, जंग नहीं की, लेकिन उनको शरारतों के जरिए से जो उल्टे सीधे जुमले बोलकर उन्होंने उनको काफी परेशान किया। तो दूसरी बात ये कि ये तो वहां पर असीर हुए थे ना, ये तो बादशाह ने इनको इजाजत दी, तो इसको क्या कहकर इसको भेजा, एज ए गवर्नर करके भेजा था, इसको एज ए हुक्मरान जो वो हुक्मरान, एज ए इंचार्ज या हुक्मरान,
वो तो बादशाह की तरफ से। हाँ जी, बादशाह ने फिर इसको वहां पर हुक्मरान बनाया और इसके साथ खत लिखकर भेजे कि रास्ते में जितने भी तुम्हें बादशाह मिलेंगे उन सबको तुमने मेरा खत दिखाना है, तो ये तुम्हें जो कोई भी रोकेगा नहीं, इस काम करने को कोई भी नहीं रोकेगा। लेकिन कुछ लोग थे जो वहां पर थे, उनमें खास नाम मुझे याद आ रहे हैं, एक तूबिया था, एक सुम्बलत था। उन्होंने कहा कि तू बादशाह की मुखालफत करता है, हालांकि उनको कुछ सच बात का पता नहीं था, जानबूझ के वो शरारत के तौर पर। और सुम्बलत जो है वो 4 दफा उसको बुलाता है नामिया को अपने पास और कहता है कि तू मेरे पास आ, मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन वो उसके लिए बुरी नियत रखता था, बुरा मंसूबा चाहता था, शायद उसको मारना चाहता था वो। तो उसने उसके पास ना जाना चाहा, बल्कि उसने कहा जी मेरा काम बहुत ज्यादा है, मुझे जो वो इस काम को करना है, तो अगर मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो मेरा काम रुक जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ये जो हैकल बना रहे हैं तो बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर दीवार बना रहे हैं, इस पर तो कोई लोमड़ी चढ़ेगी तो वो भी इसको गिरा देगी। तो बड़ी जबरदस्त आयत एक लिखी है, वो कहता है ये कमजोर यहूदी क्या कर रहे हैं, क्या ये अपने गिर्द मोर्चा बंदी करेंगे, क्या वो कुर्बानी चढ़ाएंगे, क्या वो एक ही दिन में सब कुछ कर चुकेंगे, क्या वो जले हुए पत्थरों को कूड़े के ढेरों में से निकालकर फिर नया कर देंगे। तो वो सारी बात हमें सच होती हुई नजर आती है, क्योंकि वो डरने लगे कि अगर ये फसील बना ली तो ये फिर से मजबूत हो जाएंगे। उन्होंने चारों तरफ, यरूशलेम के चारों तरफ उन्होंने फसील बना ली जी। फिर इसी के साथ फिर उन्होंने क्या, जब नेहमिया को ये बात पता चली तो उसी के दौरान जो है वो लोगों ने डर की वजह से काम बंद कर दिया। कुछ बादशाहों ने भी बीच में तो अज़रा भी साथ थे ना इनके। अज़रा हमें इस 9वें चैप्टर से पहले हमें अज़रा नबी का जिक्र नजर नहीं आता, उसके बाद फिर वो 9वें चैप्टर में हमें नजर आते हैं। तो उसके उनके बारे में भी हम देखते हैं। जब ये हैकल बना रहे होते हैं तो वो अपनी मुखालफत जारी रखते हैं। तो फिर नामिया उनको कहते हैं कि जी आप क्या करो, पहले तो वो जंग के लिए खुद भी खड़े हो जाते हैं, कुछ अरसे के लिए वो ऐसा करते हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं काम रुक रहा है। तो फिर वो क्या करता है, कहता है कि जी अपने एक हाथ में आप क्या करो, सामान ऐसे बनाने का सामान रखो और दूसरे हाथ में हथियार रखो, ताकि कुछ भी हो तो हम उसमें लड़ाई कर सके। तो कुछ लोग फिर भी जो है वो, कुछ लोग वहां पर हिफाजत के लिए खड़े होते थे, कुछ लोग जो है वो काम करने के लिए जो खड़े रहते थे। इसी तरह से जो है हैकल बनाने का काम, जो उसकी दीवार बनाने का काम है, वो सारा कंप्लीट होता हुआ हमें नजर आता है। तो तकरीबन जो है वो 52 दिनों के अंदर, आज तक मुझे ऐसा नहीं लगता कि इतने दिनों, कम अरसे में, तकरीबन 2 महीनों में वो पूरी फसील को बना लेते हैं। तो मेरे लिए कुछ हैरान कुन ये भी बात थी कि ना सिर्फ मर्द थे, बल्कि हर एक खानदान ने अपने अपने हिस्से का वो दीवार का सारा हिस्सा बनाया, और उसमें एक शख्स की बेटियां शामिल होकर काम कर रही थी। उन्होंने भी अपने बाप के साथ मिलकर दीवार बनाई, उनका कोई भाई नहीं होगा, तो उन्होंने उस दीवार को बनाने का काम जो है वो जारी रखा। तो इस किताब की जो हमें असल हमें निचोड़ नजर आता है कि जिस किताब में जो खास बातें हैं, खुदावंद हमें ये सिखाता है कि जिसमें हमें ख़ास बात नज़र आती है कि खुदा की शरीयत की कितनी वैल्यू है, और उसके अंदर जो है वो खुदा के घर, उसके अहाते की कितनी वैल्यू है, ये हमें नज़र आती है। और नहमिया हमें एक मर्दे अमल नज़र आता है, मर्दे ईमान नज़र आता है, और मर्दे नेक और मर्दे दुआ नज़र आता है। और जहाँ तक हमें अज़रा की बात आती है, तो 9वें बाब के अंदर जब वो हैकल बना, वो सारी फसील बना चुके होते हैं, तो फिर जो है वो अज़रा की हमें एंट्री नज़र आती है। अज़रा जो आते हैं तो फिर वो उनको कलाम मुकद्दस खोल कर जो है वो पढ़कर, बाइबल जो कलाम जो है वो शरीयत की किताब वो पढ़ाते हैं अज़रा। तो वो जो है वो जैसी किताब खोलते हैं तो बड़ा एक अलग सा मंजर हमें नजर आता है। जैसी किताब खुलती है तो वो सारे लोग एकदम से खड़े हो जाते हैं, और नहमिया कहते हैं खुदावंद हमारा खुदा मुबारक हो। तो सारी जमात एक साथ कहती है आमीन आमीन। और फिर जो है वो अज़रा जो है वो किताब मुकद्दस को पढ़ते हैं, और साथ में कुछ लोग उनके दाएं और बाएं खड़े होते हैं, वो कुछ उसकी तशरीह कर रहे होते हैं, और कुछ जो है वो लोगों को वही आगे सुना रहे होते हैं। पुराने अहदनामा में ये तरीक़ेकार होता था कि कुछ लोग जो वो आगे खड़े होते तो लाइन में से खड़े होते थे, और वो आगे उसको जो है कलाम मैंने सुना और मैंने आगे सुनाया, और फिर आगे सुनाते जाते थे, ताकि हर एक माइक वगैरह नहीं थे, ताकि ज्यादा लोग थे, तो उसकी वजह ताकि हर एक शख्स जो है वो सुन सके, उस कलाम को सुन सके। तो कुछ तशरीह भी साथ में करे थे। जैसे ही वो कलाम को सुनते हैं तो वो जार जार रोना शुरू हो जाते हैं, और फिर वो अपने गुनाहों का इकरार करते हैं और कहते हैं कि आज के बाद हम खुदा से क्या करेंगे, माफ़ी मांगते हैं। और फिर उसी के बाद ही हमें एक ईद नज़र आती है।
तो ईद ख़याम वहाँ पर वो सेलिब्रेट करते हैं। फिर वो जैतून की डालियाँ तोड़ तोड़ कर लाते हैं, नामियान को कहता है डालियाँ तोड़ कर ला, खजूरों की डालियाँ लाते हैं। फिर वो खैमे बनाते हैं, खैमों के अंदर रहकर 7 दिन तक ईद बनाते हैं। 8वें दिन वो फिर आखिरी दिन होता है, वहाँ पर फिर वो दुआ करते हैं और खुदावन से फिर वादा करते हैं, अहद करते हैं कि आज के बाद हम खुदा के साथ रहेंगे, खुदावन को जो है वो अपना नजात दहिंदा मानेंगे, खुदावन की जो है हमने गुनाह किया है उस सारे गुनाह से वो माफ़ी मांगते हैं। तो इसी के साथ ही हमें ये भी नज़र आता है नामे किताब में कि वो रसूमात जो हम बाज़ जो है वो कलाम मुक़द्दस की रसूमात को भूल जाते हैं, कलाम मुक़द्दस की रसूमात को मानते नहीं हैं, वो भी हमें ये किताब सिखाती है। हमें ये किताब सिखाती है कि हमें शरीयत की अतात गुजारी कैसे करनी है, शरीयत को कैसे माना, उसका किस तरह से एहतराम करना है। हमें एक इबादत का निज़ाम नामिया जो है वो उनको सिखाते हैं, वो करते हुए नज़र आते हैं। हमें इसके साथ नज़र आता है कि नामिया जो है वो कुछ काहिन होते हैं, वो अपनी सारी ड्यूटी को, अपनी सारी खिदमत को छोड़कर जो है वो खेतों में चले जाते हैं, वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं, वो कमाई के लिए चले जाते हैं। तो वो उनको भी बुलाता है, उनको भी डांटता है कि तुम अपनी खिदमत छोड़कर जो वो इस काम में लगे हुए, सबको यानी कि यूनिटी में लेकर यूनिटी बनाने का वो काम करता है। तो इसलिए जो ये किताब है हमें बताती है कि एक मर्द अमल होना कितनी इंपॉर्टेंट बात है, एक लीडर कैसा कैसे होना चाहिए, लीड करने वाला इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हमें बज़ाहिर तौर पर इस किताब के अंदर खुदावंद फरमाता है कि अल्फाज नहीं नज़र आते, बल्कि इसमें हमें ये नज़र आता है, थोड़ी सी अलग नज़र आती है। हम आदी हो चुके हैं कि हर किताब में हमें सुनने को मिले कि खुदावंद फरमाता है, खुदावंद फरमाता है, जैसे खुदावंद की आवाज़ आ रही है। इस किताब में हमें ऐसा कुछ नहीं नज़र आता, लेकिन एक बात हमें बड़ी ख़ास नज़र आती है जो अज़रा और नहमिया बार बार इस बात का अहाता करते हुए बताते हैं कि खुदावंद का हाथ हमारे साथ है। तो ये किताब हमें ये भी सिखाते हैं कि अगर खुदावंद का हाथ हम पर है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे मुखालिफ होंगे, वो कुछ नहीं कर सके, वो वहाँ पर दीवार के बाहर खड़े हैं लेकिन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। लेकिन खुदा अगर साथ है तो सब कुछ हो सकता है, सब आसानी से हो सकता है, कोई दूसरा मुखालिफ काम नहीं कर सकता जी। और इसी के साथ हमें इस किताब से जो हासिल होता है, हमें भी ये चाहिए कि जी खुदावन का हाथ आज भी हमारे साथ है। अगर हम आज देखें तो हमें इस किताब से क्या हासिल होता है, ये तो पुराने लोगों के लिए शरीयत की बात हो रही है, तो पुरानी बातें हो रही हैं, हैकल के बनाने की बात हो रही है। तो अगर हम आज के दौर पर इसकी इम्प्लीकेशन करना चाहिए, अप्लाई करना चाहे, तो हमें ये किताब सिखाती है खुदावन हमारे साथ है तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कौन हमारा मुखालिफ है। फिर हमें ये किताब सिखाती है कि बाअमल होना कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे मर्द नहमिया जो है वो कितना बाअमल शख्स था, तो उस अमल के ज़रिए से उसने कितना काम किया। फिर उसके बाद हमें ये भी नज़र आता है कि तामीर अगर कोई काम करना हो, कोई तामीराती काम करना हो, तो उसमें खुदा की मर्जी कितनी ज़रूरी शामिल होनी चाहिए, कितनी इंपॉर्टेंट रखती है। फिर हमें ये उसमें तरीके भी नज़र आते हैं, किस तरह से सामान इकट्ठे करते हैं, किस तरह से लोगों को जो है वो उस काम पर फिक्स करता है। मैनेजमेंट भी हमें इसमें सिखाता है। और फिर हमें ये भी लीडरशिप एंड मैनेजमेंट दोनों मैनेजमेंट भी सिखाता है। और फिर खुदा के घर की फरमाबरदारी, खुदा के घर की गैरत, जैसे खुदा यीशु मसीह भी हमें खुदा के घर की गैरत को महसूस करते हुए नजर आते हैं, उसकी भी वो बड़ी केयर करता है। मार गई हाँ जी, तो गैरत को भी वो महसूस करता है और फिर उसकी सारी केयर के लिए, और साथ ही फिर वो अपने ख़ानदान, अपने आबाओ अजदाद की मीरास को साबित रखने के लिए, उसको कायम रखने के लिए अपना सारा किरदार जो उसमें अदा करता है। बहुत ज़बरदस्त। हाँ, कोई और इम्पोर्टेंट कोई बात है इस हवाले से? हमें ये बात नज़र आती है कि नहमिया का किरदार जो है वो एक ऐसा किरदार नज़र आता है कि जो कि ना सिर्फ अपने आप को वो हुक्मरान समझता है, बल्कि वो कहता है कि बहुत सारे मेरे नौकर जो है उन्होंने और नौकर रख लिए, उन्होंने लोगों से पैसा बटोरना शुरू कर दिया, उन्होंने जो है वो लोगों पर जो है वो मुसल्लत करना, हुक्मरानी मुसल्लत करना शुरू कर दी। लेकिन वो कहता है ना मैंने कभी किसी से सूद लिया, ना मैंने किसी पर हुक्मरानी जताई, बल्कि वो अपने बारे में अपने अल्फाज है। तो वो कहता है कि जी मैं अपनी जो है वो उसी चीज़ के अंदर जो है वो रहा हूँ, अपनी हलीमी के अंदर मगन रहा हूँ, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो इसमें जो है वो खुदा के नाम को जो है वो जलाल ना मिलता हुआ नजर। इस सारे कामों को वो बड़ी जो है वो हलीमी के साथ करता हुआ नजर आता है, किसी पर हुक्मरानी नहीं जताता। अगर आप वहाँ पर देखें तो ओबीडियंट रखना अपने आप को, और बहुत ही उसके साथ कुछ चंद लोग आए थे जो उसके साथ अर्थशस्ता बादशाह ने भेजे थे कि जाओ आप इसकी मदद करना। लेकिन जैसे ही वो जाकर कलाम करता है, लोगों के साथ बात करता है, तो सारी यहूदी कौम उसके साथ मिल जाती है और वो उसकी
ऐसे उसके ऐसे अल्फाज थे, उसके बात करने का तरीका ऐसा था, खुदावंद की मदद उसके साथ ऐसी थी। उन्होंने कहा कि जी हम सब तेरे साथ मिलकर इस काम को करेंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसे कि पास्टर फ्रांस ने बहुत अच्छे अंदाज में मैं कह सकता हूं कि इसको समराइज जो किताब को किया है, नेहमिया की किताब को, बहुत ही हमारे व्यूअर्स को बहुत नॉलेज से मिल सकती है। नेहमिया की किताब के बारे में आपको बहुत कुछ मिल सकता है कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। ओके माय डियर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू।